नमस्कार, मैं नेहा भारती। JCN न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। पेश है खबरों का संसार, खबरें आपकी आप तक। नरवाना में आज पानी की सप्लाई नहीं है, बंद है ना पानी, कहीं 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 गुल है। ये नरवाना की नई तस्वीर है। रणदीप सुरजेवाला कुमारी शैलजा के लिए कर रहे हैं गांव-गांव में प्रचार। राजरानी पूनम जी, पूर्व विधायक, मेरे भाई रामभक्त जी लोधर, छोटे भाई जो एक एक गांव में समेत अपने गांव के अलग जगा रहे हैं, भाई सतबीर दबलैंड जी, हमारी बहन आदरणीय विद्या रानी दरोदा जी, छोटे भाई राजेश जी, कॉमरेड सतपाल जी, सज्जन सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुंडू जी, भाई राममेर कुंडू जी, मेंबर ब्लॉक समिति, सुनील कुंडू जी, चंगीराम कुंडू जी, बलवान शर्मा जी, बलजीत कुंडू जी, जोगिंदर जी, लीलू राम जी, रामदिया शर्मा जी, जसमेर कुंडू जी, पंजाब कुंडू जी, मनदीप गोस्वामी जी, सोनू गोस्वामी जी और बहुत सारे साथी मंच पर हैं और मेरे सामने भी हैं। मैं आप सबका, मेरे भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं सुशील शर्मा जी, चाचा जी आपसे चिर परिचित हैं, चौधरी बरजिंदर सिंह सुरजेवाला जी, मैं आप सबका और गांव के मेरे 36 बिरादरी के बड़े बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, आप सबका हृदय की गहराइयों से सबसे पहले तो आप सबको राम राम, नमस्कार और आप सबका स्वागत करता हूं। गांव के मोअज़्ज़िज़ मेरे बड़े बुजुर्गों, ये चुनाव जिसमें कुमारी शैलजा जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, चौधरी दलबीर सिंह का परिवार अपने नरवाना हलके से चिर परिचित है। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला, चौधरी दलबीर सिंह जी आज से नहीं वर्षों से, जब वो केंद्रीय मंत्री थे, जब वो अपने पड़ोस के उकलाना बरवाड़ा के इलाके से जो आते हैं, तब से और आज तक 2 पीढ़ी का अपना उनका रिश्ता है। अपने इलाके का बहन शैलजा का भी वही रिश्ता है। तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ साथ कुमारी शैलजा जी के लिए आपका प्यार और समर्थन मांगने के लिए जो आए, अपना जो उनके साथ 2 पीढ़ी का रिश्ता, जो उनका परिवार, वो चाहे दलबीर सिंह हो, कुमारी शैलजा जी हो, निभाते आ रहे, उस रिश्ते और उस अधिकार से भी मैं आपके बीच में कुमारी शैलजा जी और कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन मांगने आया हूं। मेरे बुजुर्गों साथियों, 10 साल से हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। 10 साल पहले जब एक आदमी को, नरेंद्र मोदी को हमने चुनकर भेजा था और हमने पिछली 3 बार नरवाना के हलके से लोक दल और बीजेपी का उम्मीदवार बनाया, एमएलए, हमारे यहां से लगातार जब से अपन सरसा रिजर्व हलके में गए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का आदमी सांसद बनता आया। पर एक कड़वा सत्य ये कि वो ढाकल हो, वो दूसरे अपने गांव हो, अपने को वो टेल पे समझ के पर्ची लें, पार जाएं, उसके बाद दोबारा मुड़ के आते नहीं। 3 एमएलए हमने उनके बना लिए लगातार 3 बार, 2 बार नंबरदार को बनाया, 1 बार अब फिर हमने जेजेपी और बीजेपी के आदमी को बना रखा है। ऐसे ही हमने 2 बार बीजेपी का एमपी भी बना लिया, परंतु हमें टेल पे छोड़ के उसके बाद वो चले जाते हैं। कुमारी शैलजा जी, आपका बेटा रणदीप, क्योंकि हमें खारिज करके भेज देते थे तो, और सरकार उनकी है, तो हम भी लाचार बेजार हो गए और गांव जो है वो तरक्की से महरूम हो गया। सरपंच साहब मुझे आज बता रहे थे
कि गांव में चंद लाख की ग्रांट आई है पिछले 5 साल के अंदर। कहां से तरक्की करें, कहां से विकास करें। मेरे बुजुर्गों साथियों, जब हम न्याय मांगने जाते हैं किसान और गरीब मजदूर गांव का, तो नरेंद्र मोदी 700 किसानों को शहीद करके उनकी लाशों को हमारे गांव में वापस भेज देता। जब हम न्याय मांगने जाते हैं तो दिल्ली के रास्ते में, चंडीगढ़ के रास्ते के अंदर, अपने इसी खनौरी बॉर्डर पर नरवाना हल्के के अंदर आज भी कंक्रीट की दीवारें बना देते हैं, बड़े बड़े शकीर लगा देते हैं, बड़े बड़े भाले लगा देते हैं। ये वो लोग हैं जब किसान, खेत मजदूर, गरीब, रविदासिया, वाल्मीकि, बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई जब वो अपना अधिकार मांगते हैं तो ये हमें घोड़े की टापें और डंडे देते, जो एक समय में पहले भी लोकदल और बीजेपी की सरकारें इस जिले और इस इलाके के साथ किया करती थी। जब आपने ओम प्रकाश चौटाला को, बीजेपी को यहां से उखाड़कर फेंका था, मैं आपसे, आपका बेटा होने के नाते, इस इलाके का नुमाइंदा होने के नाते, आपकी संस्कृति और संस्कार मेरी रगों के अंदर दौड़ते हैं, उस नाते आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहने आया हूं। अगर इस इलाके के अंदर कोई राज लेके आपको दे सकता, अगर इस इलाके के अंदर कोई ताकत आपको दे सकता, अगर इस इलाके के बच्चों का कोई भला कर सकता, अगर इस इलाके की सूखी धरती के अंदर कोई पानी दे के बीज अंकुरित कर सकता, अगर कोई इस इलाके की माताओं और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकता, अगर गरीब मजदूर, गरीब रविदासिया, वाल्मीकि, बैकवर्ड, किसान, ब्राह्मण, 36 बिरादरी के चेहरे पर, उनके परिवारों पर आ रही मुश्किलों के लिए कोई कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे सकता है, तो आपका अपना खून, आपकी अपनी संस्कृति, आपका अपना संस्कार, आपके अपने अजीज दे सकते हैं। ये लड़ाई राहुल गांधी जी को आगे ले जाने की, ये लड़ाई देश में कांग्रेस की सरकार बनाने की तो है, ये मैं मानता हूं, पर उनसे भी ज्यादा बड़ी ये लड़ाई हरियाणा और देश को बचाने की। इस बार अगर बीजेपी का राज आ गया तो हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो जाएगा। एससी बीसी के जो हमारे भाई और बहन हैं, मेरे बुजुर्ग काका ताऊ हैं, उनके अधिकार तो छीन लेंगे, पर मैं बाकी सबको भी ये कहना चाहता हूं, आपका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। जब हम एमएलए, जब हम एमपी अपनी मर्जी से चुने नहीं पाएंगे, जब हम सरपंच और जिला परिषद और पंचायत समिति चुनने का अधिकार ही हमसे ले लेंगे, तो फिर राजनीतिक आदमी भी आपको जवाब दे क्यों रहेंगे। आज राजनीतिक आदमी इसलिए आपसे जवाब दे कि उन्हें 5 साल में पर्ची लेने आना पड़ता, कई बार, कभी पंचायत की पर्ची पड़ेगी, कभी पंचायत समिति की पर्ची पड़ेगी, कभी जिला परिषद की पर्ची पड़ेगी, अपने पड़ोस में, शहर में, क्योंकि आधा डाकल नरवाना बस रहा है, नगर पालिका की पर्ची पड़ेगी, वहां भी डाकल वालों का पूरा रसूख असर रहता है कई वार्डों पे, और कभी एमएलए की पर्ची पड़ेगी, कभी एमपी की पड़ेगी। तो एक साल में 7-8 बार पर्ची पड़ेगी। अगर संविधान खत्म ही हो गया, पर्ची भी खत्म हो जाएगी। पर्ची खत्म हो जाएंगी तो लोगों की आपके प्रति जवाबदेही खत्म हो जाएगी। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, ये लड़ाई दिल्ली की सत्ता में और हरियाणा की सत्ता में आपकी हिस्सेदारी कराने की भी है। कुमारी शैलजा जी हमारी एमपी बनेंगी, कांग्रेस का राज दिल्ली में बनेगा, पहले दिन हिंदुस्तान की सरकार में वो मंत्री बन जाएगी, अपना सरकार में हिस्सेदारी हो जाएगी। फिर आप अपने अधिकार से अपने बड़ी बहन को लड़के भी और प्यार से भी ये कह सकते हैं कि नरवाना के हलके के अंदर, डाकल के अंदर, दबलैंड के अंदर, नरवाना की मोरपत्ती चोपड़ा पत्ती के अंदर, डाकल रोड नरवाना की बस्ती के अंदर, उसके अंदर हमें ये काम करवाना, इसके लिए अमुक पैसे दीजिए। हरियाणा की सरकार 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इसके बढ़ेगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, हरियाणा की उस सरकार के अंदर भी जब तक हम अपनी हिस्सेदारी नहीं करेंगे, तब तक अपना हिस्सा राज के अंदर नहीं होगा। लोग बड़े क्यों बन जाते हैं?
देखो, इलाके की पहचान लीडर से है और लीडर की पहचान भी इलाके से है। मैं बंबई चला जाऊं, कहेंगे तो यही कि नरवाना और कैथल जिले से रणदीप की पहचान है। मेरी बात खरी है, सही गलत है? हरियाणा से रणदीप की पहचान है। ये तो नहीं कोई कह सकता कि पंजाब से या राजस्थान से या गुजरात से रणदीप की पहचान है। नरेंद्र मोदी आज भी की पहचान आज भी गुजरात से होगी। मेरी बात सही है कि गलत है? तो मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई, मेरी लड़ाई, कुमारी शैलजा जी की लड़ाई हरियाणा का राज और दिल्ली का राज आपकी चौखट पे लाकर खड़ा करने की लड़ाई है। मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करता हूं, मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करता हूं, एक एक वोट जो हम कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के आगे बटन दबाकर कुमारी शैलजा जी को देंगे, वो हरियाणा का राज और दिल्ली का राज दोनों आपकी ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा करने को मजबूत करेगा। सारे राम राम को मेरी राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।